ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है श्री श्री शिव बाबा और श्रीमत, पार्ट 7। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 95। एक है जिम्मेवारी, जिसके कारण सुनना पड़ता है, वह अलग बात है। जिम्मेवारी उठाना भी एक ऊंची स्थिति है। भले जिम्मेवारी उठाओ, लेकिन पहले यह चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगती है। अगर ऐसी स्थिति है तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते भी नहीं देखो, सुनते भी नहीं सुनो, स्वचिंतन में रहो। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 95। ज्ञान की पॉइंट्स रिपीट कर दी या ज्ञान की पॉइंट्स सुन ली, सुना दी, यही सिर्फ स्वचिंतन नहीं है, लेकिन स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, छोटी छोटी गलतियों का चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, ये स्वचिंतन है। वह ज्ञान का मनन चिंतन है, लेकिन स्वचिंतन का महीन अर्थ अपने प्रति है। अव्यक्त मुरली 14 अप्रैल 94। युद्ध होगी। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। युद्ध में तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही है। शुद्ध संकल्प से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो, तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। अव्यक्त मुरली 14 अप्रैल 94। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। न बातें बताओ, न बातें देखो, न बातें करो, लेकिन क्या करो? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। श्रीमत और परमत, मनमत, परदर्शन, पर दोष दृष्टि। श्रीमत एक शिव बाबा की ही है, जो आत्म कल्याण और विश्व कल्याण का एकमात्र आधार है। उसके अतिरिक्त जो भी मतें हैं, वे पतन के ही कारण बनती है और परमत कही जाएंगी। दुनिया में अनेक मनुष्य, अनेक संबंध है, उनकी अपनी अपनी मतें हैं, जिन पर चलकर मनुष्य पतन की ओर जाता रहा है और जा रहा है। कोई भी देहधारी, वह फिर चाहे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, उसकी मत को परमत ही कहा जाएगा, श्रीमत नहीं। हाँ, ज्ञानी आत्मा शिव बाबा की श्रीमत की स्मृति दिला सकता है, परंतु वह श्रीमत नहीं हो सकती, क्योंकि हर देहधारी में कोई न कोई स्वार्थपरता अवश्य होती है। इसलिए उसकी मत को परख कर ही कार्य व्यवहार में लाना है। श्रीमत को छोड़कर अपनी मत पर चलना मन मत है। जो भी आत्मा के पतन का ही कारण बनती है। परमत, मन मत, परदर्शन का आत्मा पर कैसा दुष्प्रभाव होता है और उससे कैसे बचें, उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है, बच्चों की दूर की नजर तो तेज है, परंतु पास की नजर कमजोर है। परदर्शन ही परचिंतन का मूल कारण है और श्रीमत इन सब से बचने और स्वचिंतन में रहने का मूल आधार है। साकार रिवाइज मुरली 23 सितंबर 2005। कट निकली हुई हो तो कोई को तीर लगे, पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। घूमने जाते हो तो भी बाप की याद में रहो। झरमुई झगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। परचिंतन की कोई बात नहीं सुनो। अव्यक्त मुरली 13 अप्रैल 83। एक परदर्शन, दूसरा परचिंतन। परचिंतन में व्यर्थ चिंतन भी आ जाता है। यही दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती है। इसी परदर्शन का यादगार रामायण की कथा बनी हुई है। गीता ज्ञान भूल जाता है,
गीता ज्ञान अर्थात स्वचिंतन। अव्यक्त मुरली 29 मार्च 86। ज्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमजोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई न कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 10 नवंबर 87। शुभ चिंतक अर्थात ज्ञान रत्नों से भरपूर। शुभ चिंतन वाला सदा अपने संपन्नता के नशे में रहता है। परचिंतन और व्यर्थ चिंतन वाला सदा खाली होने के कारण अपने को कमजोर अनुभव करेगा। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 91। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। यह कड़ा हिसाब भी शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना, बाप का सुनना अर्थात उड़ना। अगर प्रकृति की तरफ भी देखते हैं तो भी परदर्शनधारी हो गए। बॉडी कॉन्शियस होना माना परदर्शन, और आत्माभिमानी होना माना स्वदर्शन। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 91। चलते चलते थकते क्यों हो? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत पर मत मिक्स कर देते हो, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हो। साकार रिवाइज मुरली 11 अगस्त 2006। यहाँ साधारण रहना है, न बहुत ऊंच न बहुत नीच। निंदा स्तुति जय पराजय सर्दी गर्मी ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। निंदा स्तुति में नहीं जाना है, न निंदा स्तुति से स्वयं प्रभावित होना है और न किसकी निंदा स्तुति में जाना है। अव्यक्त मुरली 28 मार्च 2006। बाप दादा प्रश्न पूछता, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे? दूसरे को नहीं देखो, मुझे स्व को संपन्न बनाना है। बातें खत्म हो तो संपन्न बने, ये होना नहीं है। जितना आगे बढ़ेंगे रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। बातें न दिखाई दे लेकिन बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा है? अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 91। जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है। यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। और बातों में जाना, औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना, बाप का सुनना अर्थात उड़ना। अगर प्रकृति की तरफ भी देखते हैं तो भी परदर्शनधारी हो गए। बॉडी कॉन्शियस होना माना परदर्शन, और आत्माभिमानी होना माना स्वदर्शन। अव्यक्त मुरली 18 दिसंबर 91। चलते चलते थकते क्यों हो? चलते चलते श्रीमत के इशारों में मन मत पर मत मिक्स कर देते हैं, इसलिए स्पष्ट और सीधे रास्ते से भटक टेढ़े बांके रास्ते में चले जाते हैं। साकार रिवाइज मुरली 12 जनवरी 2006। बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। बिगर श्रीमत के करेंगे तो गिरते ही जाएंगे। ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूलकर अपनी मत पर चलते हैं तो दिवाला मार देते हैं, माया हप कर लेती है। साकार रिवाइज मुरली 14 अगस्त 2006। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। तुम परचिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरों के चिंतन में जाओ नहीं।
श्रीमत पर नहीं चलते हो तो आप ही अपने को श्रापित करते हैं। साकार रिवाइज मुरली 3 जुलाई 2006। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। वह रूहानी बाप है निराकार, जिसको हम आत्माएं बुलाती है। पतित पावन तो एक बाप ही है। अब बाप कहते हैं तुमको मेरी श्रीमत पर चलना है और किसी मत पर न चलो। अव्यक्त मुरली 16 फरवरी 96। क्या करूं, कैसे करूं? अभी तो पुरुषार्थी हूं, अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, आखिर में हो जाएंगे। अभी कौन हुआ है? सबके पास है। यह है माया की खातिरी करना। आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं है। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 95। व्यर्थ बातें सुनाने वाले को भी समझा कर उसे भी उससे मुक्त करो। सुनकर इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते घृणा भाव या चाल चलन में अंतर आ जाता है। इसको कहा जाता है श्रीमत में परमत मिलाना। अव्यक्त मुरली 25 नवंबर 95। बच्चों का पुरुषार्थ ढीला क्यों होता है? समय वेस्ट क्यों जाता है? उसके 3 कारण है। पहला, चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। दूसरा कारण है पर चिंतन। तीसरी बात है पर दर्शन। श्रीमत और बेफिक्र बादशाह की स्थिति। श्रीमत और बेगमपुर बादशाह की स्थिति। हमारा जीवन सदा निर्भय और निश्चिंत रहे, उसका मार्ग भी परमात्मा ने अभी हमको बताया, जिस मार्ग पर चलकर हम सहज निर्भय और निश्चिंत जीवन का अनुभव कर सकते हैं। परमात्मा आकर आत्माओं को सर्व फिक्र से फारिग कर देते हैं। ईश्वरीय ज्ञान और परमात्मा की याद आत्मा को फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह बनाती है। जो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित है वह सदा ही बेफिक्र बादशाह है। जिसके सिर पर परमात्मा का हाथ है और उसका साथ है वह सदा ही बेफिक्र बादशाह है। हम बेफिक्र बादशाह कैसे बने, उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। साकार रिवाइज मुरली 23 दिसंबर 68। बच्चों को ड्रामा पर पक्का रहना है। पक्के रहेंगे तो उस समय ही फिक्र से फारिग हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 21 दिसंबर 87। जैसा निश्चय वैसा कर्म और वाणी स्वतः होती है। निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज और स्वतः अनुभव करेंगे। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2004। रूहानी फकूर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र हो और बादशाह भी हो। बेफिक्र हो क्योंकि बेफिक्र हो क्योंकि आपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं। बोझ उतर गया ना? फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। साकार रिवाइज मुरली 25 दिसंबर 2004। दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। यह कोई मेरा काम नहीं है। मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का। देवताओं को भी कोई परवाह नहीं होती है। देवताओं के ऊपर है ईश्वर। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है? अव्यक्त मुरली 31 मई 72। गाया जाता है ना, साथ और हाथ। तो साथ है बुद्धि की लगन और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। तुमको बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना? इस समय
यह इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है। गम और बेगम की अभी नॉलेज है। इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 99। ब्रह्मा बाप का यही शब्द हर बात में रहा, नथिंग न्यू। होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह। फिक्र में होंगे तो निर्णय ठीक नहीं होगा, बेफिक्र होंगे तो निर्णय अच्छा होगा, तो बच जाएंगे। टचिंग होगी, अभी समय अनुसार यह करे या नहीं करे। अव्यक्त मुरली 3 अक्टूबर 75। अपने को विधाता बाप द्वारा विधि और विधान को जानने वाले समझते हो। विधि और विधान को जानने वाले हर संकल्प और हर कर्म में सिद्धि स्वरूप होते हैं। सिद्धि स्वरूप अर्थात बेगमपुर के बादशाह। साकार रिवाइज मुरली 3 अक्टूबर 2001। तुमको नॉलेज देने वाला वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी नॉलेजफुल बाप है। सदैव बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे तो तुम सदा खुशी में रहेंगे, फिक्र से फारीग हो जाएंगे। अव्यक्त मुरली 10 मार्च 86। मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ, करावनहार बाप है। अगर यह स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही बेफिक्र बादशाह है। बेफिक्र बादशाह अर्थात डबल लाइट रहने वाले। जब तक बादशाह नहीं बने हैं तब तक यह कर्मेंद्रियां भी अपने वश में नहीं रह सकती है। राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2004। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है, और जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। अव्यक्त मुरली 2 मई 74। जो सर्व में संपन्न होता है उसकी आंख और बुद्धि कोई किसी तरफ नहीं डूबती। वे सदा रूहानी फकुर में रहते हैं। अनेक व्यर्थ संकल्पों व अनेक तरफ बुद्धि व दृष्टि जाने से परे, सर्व फिक्रों से फारिग और अपने बाप द्वारा मिले हुए खजाने में सदा रमण करता रहता है। साकार रिवाइज मुरली 30 सितंबर 69। अगर बाप दादा के दिल पर चढ़ना चाहते हो तो विचार सागर मंथन करो। बच्चे आदि की परवाह नहीं रखी जाती है। वास्तव में बच्चे की शादी कराना नहीं चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा खोनी पड़ती है। दुश्मन से डरना थोड़े ही होता है। बाबा का हाथ मिला फिर परवाह किसकी नहीं रखी जाती है। अव्यक्त मुरली 10 दिसंबर 87। आप बेफिक्र बादशाह हो, बेगर होते भी बादशाह। बादशाह का अर्थ यह नहीं कि तख्त पर बैठे। बादशाह अर्थात भरपूर, कोई अप्राप्ति नहीं, कोई कमी नहीं। अव्यक्त मुरली 27 दिसंबर 87। परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। परिस्थिति के आधार पर स्थिति नहीं, लेकिन अपने वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। निश्चय बुद्धि इस कारण सदा बेफिक्र बादशाह है। अव्यक्त मुरली 30 नवंबर 92। निश्चय रखो कि अनेक बार के विजयी है। आप हो बेफिक्र बादशाह। जब बाप बैठा है तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, तो बेफिक्र बादशाह बन गए हो।
अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 91। सदा साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठकर सब खेल देख रहे हो ना। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प नहीं उठ सकता। समय प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, परंतु मन में संकल्पों की खींचातान में नहीं आना। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 2005। बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं, शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह। अव्यक्त मुरली 18 फरवरी 93। बेफिक्र बादशाह इस समय बनते हो, क्योंकि सतयुग में फिक्र व बेफिक्र का ज्ञान ही नहीं है। सदा स्मृति में रहे, मैं स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूँ। ड्रामा अनुसार साइंस वालों को भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। अव्यक्त मुरली 27 मार्च 88। सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है, हम निमित्त है। इसको कहते हैं बेफिक्र बादशाह। अव्यक्त मुरली 28 मार्च 2006। बेफिक्र, क्या होगा कैसा होगा इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में रहने वाले जानते हैं जो हो रहा है वो सब अच्छा है और जो होने वाला है वह और अच्छा होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। अव्यक्त मुरली 12 मार्च 88। तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। अव्यक्त मुरली 12 मार्च 88। बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए हैं। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है, लेकिन बोझ नहीं होता है। सब कुछ तेरा, जैसी स्मृति होती है वैसी ही स्थिति होती है। तेरा माना बाप की स्मृति, अविनाशी धन के बादशाह हो। अव्यक्त मुरली 12 मार्च 88। तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों की भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 94। बाप का हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है, तो सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले। जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वह सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है। श्रीमत और इच्छा आकांक्षा, कामनाएं, आवश्यकताएं, आशाएं, अभिलाषाएं। बाबा दैवी सृष्टि की स्थापना करता है, जहां हर आत्मा की इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति होती है। अर्थात इच्छा क्या होती है उसका भी देवताओं को ज्ञान नहीं होता है। अर्थात उनकी स्थिति ऐसी होती है जो प्रकृति समय पर उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वतः करती है, इसलिए उनको इच्छा करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए बाबा की श्रीमत है, तुमको यहाँ ही यह स्थिति धारण करनी है। इसके लिए बाबा ने कहा है, इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी, कामना माया का सामना करने नहीं देगी। इसलिए बाबा की श्रीमत है, तुमको इच्छा आकांक्षा कामना आदि से परे जाना है। जब तुम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो इच्छा आकांक्षा कामना आदि का नाम निशान नहीं होगा। इसके लिए बाबा ने श्रीमत दी है, तुमको अपने साधनों के अनुसार ही जीवन स्तर को रखना है और तपस्या करनी है। दुनिया में कहा गया है, उतने ही पैर पसारिए
जितनी लंबी चादर होए। अव्यक्त मुरली 13 मार्च 86। कितने भी खुश हो, लेकिन फिर भी कोई न कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी है, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। एक के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती रहती है, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती है। साकार मुरली 7 नवंबर 2005। अभी तुम बच्चों को इस विकारी दुनिया से नफरत होनी चाहिए। हमको बाप को याद कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। साकार मुरली 1 जुलाई 2006। अभी तुमको जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी है। अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। 5 विकारों का दान देना है, तब यह ग्रहण छूटेगा। गाया भी जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। अभी तुमको ईश्वरीय मत मिलती है कि बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। साकार रिवाइज मुरली 11 मई 2006। जो मिले उसमें खुश रहो। दाल रोटी जैसी और कोई चीज होती नहीं, जास्ती लालच भी नहीं होना चाहिए। श्रीमत और इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न स्थिति। सतयुग में सभी आत्माएं इच्छा मात्रम अविद्या होंगी, क्योंकि उनकी सर्व आवश्यकताएं स्वतः ही पूर्ण होती रहेंगी, इसलिए इच्छा का प्रश्न ही नहीं उठता है। परंतु वह स्थिति हमको अभी यहाँ ही बनानी है, जिसके लिए बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा ने कहा है, बच्चे, इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। दाता के बच्चे दाता बनो। साकार रिवाइज मुरली 11 दिसंबर 68। हर एक बच्चे को अपने से पूछना चाहिए कि बाप से सब कुछ मिला है, किस किस चीज की कमी है। हर एक को अपने अंदर में झांकी पहननी है। जैसे नारद का मिसाल, अपने अंदर जो खामी हो वो सर्जन को बतानी चाहिए। फिर बाबा युक्ति भी बताएंगे और करंट भी देंगे, जिससे खामी निकल जाएगी, नहीं तो बढ़ती रहेगी। अव्यक्त मुरली 3 दिसंबर 70। स्वस्थिति को मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है, तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। इच्छा मात्रम अविद्या। मास्टर सर्वशक्तिवान कब हार नहीं खा सकते। अव्यक्त मुरली 3 दिसंबर 70। अपने से पूछो हमारी स्थिति इच्छा मात्रम अविद्या की बनी है। जब ब्राह्मणों की ऐसी स्थिति बनेगी, तब जय जयकार भी होगी तो हाहाकार भी होगा। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 70। प्राप्ति तो की, लेकिन ऐसी प्राप्ति की जो सर्वतृप्त हो जाए। जितना तृप्त बनेंगे उतना ही इच्छा मात्रम अविद्या होगी और कामना के बजाय सामना करने की शक्ति आएगी। सदैव यह स्मृति रखना कि मैं विजयी माला का विजयी रतन हूँ। इस स्मृति से कब हार नहीं होगी। अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर 74। व्यक्त भाव में आना व कोई भी व्यक्ति व वस्तु में भावना रखना कि यह प्रिय है, वह अच्छी लगती है। ये व्यक्त वस्तु और व्यक्ति में भावना रहना अर्थात कामना का रूप हो जाता है। जब तक कामना है, तब तक माया से संपूर्ण रीति सामना नहीं कर सकते। जब तक सामना नहीं कर सकते, तब तक समान नहीं बन सकते, अर्थात वायदा नहीं निभा सकते। अव्यक्त मुरली 26 जून 74। इच्छा मात्रम अविद्या। स्वयं भी बाप द्वारा व सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले
सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति के वे वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्व अधिकारी नहीं बना सकती। अव्यक्त मुरली 2 अगस्त 75। असार संसार अनुभव होता है, ये सब मरे ही पड़े हैं, ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है? क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? ऐसी इच्छा मात्रम अविद्या, सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले बन चुके हो, अथवा अब तक भी मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है। अव्यक्त मुरली 19 नवंबर 89। मन के भाग्यवान सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होते हैं। मन का लगाव व झुकाव किसी व्यक्ति व वस्तु की तरफ नहीं होगा। मन को बाप की तरफ लगाने में मेहनत नहीं होगी, लेकिन सहज ही मन बाप की मोहब्बत के संसार में रहेगा। श्रीमत और पवित्रता। श्रीमत और ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य ब्राह्मण जीवन का आधार है और संपूर्ण एवं संपन्न पवित्रता ब्राह्मण जीवन का अभिष्ट लक्ष्य है। बाबा ने कहा है, पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य अर्थात काम विकार में न जाने को ही नहीं कहा जाता है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात पूर्ण आत्मिक स्थिति अर्थात कर्मातीत स्थिति, 5 विकार, आलस्य, अलबेलापन से भी मुक्त, संपूर्ण निर्विकारी के साथ देहभान से भी न्यारे, ऐसी पवित्रता को धारण करने के लिए बाबा ने अनेक प्रकार से श्रीमत दी है। ब्रह्मचर्य के लिए बाबा ने कहा है, जीवन के मूल्य पर भी इसको धारण करना है, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन का आधार है, जहाँ से पवित्रता के भवन का निर्माण आरंभ होता है। यदि ब्रह्मचर्य की धारणा नहीं तो वह ब्राह्मण नहीं, शूद्र है। पवित्रता हर आत्मा के जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही इस विश्व नाटक का परम सुख अनुभव कर सकती है। उसके जीवन में दुख हो नहीं सकता। यह ब्राह्मण जीवन ही है पवित्र बनने और बनाने के लिए। यह ब्राह्मण जीवन है ही पवित्र बनने और बनाने के लिए। पवित्रता क्या है, पवित्रता की धारणा कैसे हो, उसके लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य के लिए बाबा ने कहा है, ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के समान जीवन। ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म में रहने वाली स्थिति अर्थात देहाभिमान और देहभान से परे। इसलिए बाबा देहभान से परे होने की ड्रिल कराते हैं। पवित्रता की कसौटी क्या है? पवित्रता के लिए बाबा ने कहा है, यदि अंश मात्र भी आत्मा को दुख की महसूसता होती है, राग द्वेष भय चिंता ईर्ष्या आवेश का अंश है, तो वह पवित्रता की कमी की निशानी है। इन सब से हम अपनी पवित्रता को माप सकते हैं, और जब ऐसी चेकिंग करेंगे तब ही संपूर्ण पवित्रता के लिए अभिष्ट पुरुषार्थ कर सकते हैं। उस पुरुषार्थ के लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है। बाबा ने आवाज से हंसने को भी अपवित्रता कहा है, क्योंकि यह भी देहाभिमान की निशानी है, अर्थात देहाभिमान का अंश है। बाबा सदैव कहते, देवताएं कब जोर से नहीं हंसते, वे सदैव मुस्कुराते हैं। इस सत्य का प्रमाण साकार ब्रह्मा बाबा और गुलजार दादी के तन में पधारे अव्यक्त बाप दादा को देखने से अनुभव होता है। पवित्रता के लिए बाबा ने कहा है, संपूर्ण पवित्र आत्मा जो परमधाम से आती है और जब परमधाम जाती है तभी होती है। आने के बाद हर क्षण आत्मा में अपवित्रता
अर्थात देहभान बढ़ता जाता है, जो ही बाद में देह अभिमान में बदल जाता है, परंतु उसकी अनुभूति हम अभी कर सकते हैं, जिस अनुभूति को बढ़ाते बढ़ाते संपूर्णता को पाना है। ब्रह्मचर्य आवश्यक क्यों? योग साधना के लिए आधारशिला, मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए, मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव अर्थात संगम युग का परम सुख अनुभव करने के लिए, आत्मिक शक्ति के ह्रास और आत्मिक शक्ति के विकास के लिए। साकार रिवाइज मुरली 8 दिसंबर 2005। मुक्ति जीवन मुक्ति का यथार्थ अनुभव अर्थात संगम युग का परम सुख अनुभव करने के लिए, आत्मिक शक्ति के ह्रास और आत्मिक शक्ति के विकास के लिए। पवित्रता परमात्मा की श्रीमत है और पवित्रता की धारणा के लिए परमात्मा की श्रीमत पर चलना अति आवश्यक है। पवित्रता दैवी जीवन का मूल गुण है। बाबा ने ब्रह्मचर्य की धारणा के लिए श्रीमत दी है और उसके महत्व को बताया है। वह सब हमारी बुद्धि में होगा तो ब्रह्मचर्य की धारणा सहज होगी। साकार रिवाइज मुरली 7 मई 2005। नंबर 1 है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को पापात्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। साकार रिवाइज मुरली 11 अक्टूबर 2004। पवित्रता आत्मा की सुख शांति का मुख्य आधार है। पवित्र आत्मा को कब दुख अशांति हो नहीं सकती। मुख्य बात है पवित्रता की। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। इस पर जीत पाने से ही तुम पवित्र बनेंगे। जब आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो फिर यह पतित शरीर नहीं रहेगा, फिर जाकर पावन शरीर लेंगे। साकार रिवाइज मुरली 16 सितंबर 2004। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत होते हैं, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते हैं। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। शिव बाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। अव्यक्त मुरली 15 मई 72। आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कारों को भी टच नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार अगर अपनी कमजोरी के कारण कोई भी पुराना तमोगुणी संस्कार व संकल्प भी टच कर देते हैं तो विशेष रूप से ज्ञान स्नान करना चाहिए, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रूह ध्यान करनी चाहिए। अव्यक्त मुरली 17 अक्टूबर 87। पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से चलन से औरों को हो, दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। जैसे कर्मों की गति गहन है वैसे पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पवित्रता ही फाउंडेशन है। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 2005। अपनी ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपकी वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता, ये सच्चा सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना है। कितने बार संपूर्ण बने हो, याद है?
कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, बनी हुई है, सिर्फ रिपीट करना है, बनी को बनाना है। इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। अव्यक्त मुरली 14 नवंबर 87। जैसे कर्मों की गति गहन गाई है, वैसे पवित्रता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्रछाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। अव्यक्त मुरली 31 दिसंबर 75। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो ही विशेषताएं चाहिए, एक प्योरिटी और दूसरी यूनिटी। अगर प्योरिटी में भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी होगी। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता है, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। अव्यक्त मुरली 17 अक्टूबर 87। आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वह सब विकार है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की गतिविधि का आधार है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही रहे, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अव्यक्त मुरली 20 फरवरी 87। वास्तव में याद व सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बनना। आचरण में फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। पवित्रता अर्थात सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म। हर आत्मा परमधाम में जाते और परमधाम से आते समय संपूर्ण पवित्र होती है। परमात्मा आकर सर्व आत्माओं को पावन बनाकर घर ले जाते हैं, जहां से सब नंबरवार पार्ट बजाने आते हैं। अव्यक्त मुरली 22 मार्च 86। पवित्रता की शक्ति के कारण जहां पवित्रता है वहां सुख शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे कहते हैं। तो जहां पवित्रता है वह सुख शांति स्वतः ही है। साकार रिवाइज मुरली 16 सितंबर 2004। मूल बात है पतितों को पावन बनाने की। वैसे दुनिया में पावन तो बहुत है, सन्यासी भी पवित्र रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते हैं। मदद तब हो जब श्रीमत पर पावन बने और दुनिया को पावन बनाए। शिव बाबा की याद बिगर हम संपूर्ण पावन बन नहीं सकते। अव्यक्त मुरली 22 मार्च 86। आपको स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वस्वरूप है। अव्यक्त मुरली 22 मार्च 86। आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। अव्यक्त मुरली 25 अगस्त 71। पवित्रता और अपवित्रता का कारण क्या होता है? स्मृति। स्मृति है कि यह देवी है तो स्मृति
दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। जब स्मृति है कि यह फीमेल है, तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि अपवित्रता की तरफ खींचती है। अव्यक्त मुरली 11 जुलाई 74। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान और कहाँ मैं। साकार रिवाइज मुरली 14 अप्रैल 73। जो बच्चे पक्के निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, वे कोई की परवाह नहीं करते, बिल्कुल ही नष्टोमुहा हो जाते हैं, एकदम नष्टोमुहा सेकंड में। जो स्वर्गवासी नहीं बनते तो जहन्नुम में जाने दो, राजाई को भी थूक मार देंगे। भक्ति मार्ग में मीरा का मिसाल है। कहेंगी हमको तो पवित्र बनना है, फट से कहेंगी हमको राजाई की कोई परवाह नहीं है। जैसे उन राजाओं की रानियों को परवाह नहीं रही, छोड़ दिया, वैसे अब रानियां निकलेंगी जो राजाओं की परवाह नहीं करेंगी। बस हम तो स्वर्ग की मालिक बनती है। भक्ति मार्ग में राजाओं का नाम है जिन्होंने संन्यास किया है। अभी यह तो है ज्ञान मार्ग। साकार रिवाइज मुरली 16 सितंबर 2005। आंखें क्रिमिनल बनती है तब शरीर की कर्मेंद्रियां चंचल होती है। यहाँ क्रिमिनल आय बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। साकार रिवाइज मुरली 29 जुलाई 2005। कलयुग है, यहाँ भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, परंतु लौ मुजिब भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो तो यह पक्का ज्ञान होना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई है। हम आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अलग है। साकार रिवाइज मुरली 26 सितंबर 2005। तुम जानते हो हम आत्मा है। इस समय हम रूहानी पंडे हैं, बनते भी है और बनाते भी है। ये बातें अच्छी रीति धारण करो। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए, अमरपुरी जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। साकार रिवाइज मुरली 26 सितंबर 2005। शांति धाम हमको जाना ही है। ये ड्रामा की भावी टाले ना ही टले। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। परमात्मा पवित्रता का सागर है। वह बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं, मामेकम याद करो। साकार रिवाइज मुरली 20 जून 72। कई कुमारियां अथवा कुमार कहते हैं, बाबा माता पिता बहुत नाराज होते हैं शादी न करने पर। बाबा कहते हैं जाकर शादी करो। पूछते हो ना, खुद तुम्हारी दिल है। शिव बाबा को याद करते मर भी गए तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद होगा। अव्यक्त मुरली 17 अक्टूबर 87। स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है। इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। साकार रिवाइज मुरली 17 अक्टूबर 69। ऐसे बहुत है जो जन्म से बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। वे कोई दुनिया को पवित्रता की मदद नहीं दे सकते। मदद तब हो जब पावन बन दुनिया को भी पावन बनाए श्रीमत पर। बाप को मदद करते ही है याद की यात्रा में रहने से। ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में
भाइयों के स्वप्न दोष और बहनों के मासिक के लिए भी बाबा ने कहा है कि ये दोनों काम विकार के ही अंश है। सतयुग में कोई कीचड़ पट्टी नहीं होती है। इनकी वास्तविकता को विचार करें तो जब तक ये दोनों बातें हैं तब तक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति में काम विकार का अंश अवश्य मिलेगा। बिना दृष्टि वृत्ति की चंचलता के ये प्रक्रियाएं हो नहीं सकती। अव्यक्त मुरली 16 अक्टूबर 69। हर एक के मस्तक की मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक की मणि को ही देखते रहो तो यह दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि चंचल होती है, उसका मूल कारण है ये मस्तक की मणि को न देख शारीरिक रूप को देखते हो। अव्यक्त मुरली 16 अक्टूबर 69। मस्तक की मणि को न देख जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप तो अपना कार्य करेगा ही, सांप में विष होता है। अव्यक्त मुरली 16 अक्टूबर 69। मणि को देखने से सांप का जो विष है वो हल्का हो जाएगा। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उसके बन जाएंगे और मणि को देखेंगे तो बाप दादा की माला के मणि बन जाएंगे। बाप दादा से बहुत प्रतिज्ञाएं की, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे और बाप की माला के मणि बनकर सारे सृष्टि के बीच चमकेंगे। अव्यक्त मुरली 7 मार्च 93। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। अगर पवित्रता नहीं तो सुख शांति नहीं। कोई भी विकार का अंश मात्र भी न रहे, इसको कहा जाता है पवित्रता। लक्ष्य को सामने रख, लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण कर उड़ते चलो। अव्यक्त मुरली 3 नवंबर 92। इस रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन क्या है? संपूर्ण प्योरिटी। हर एक नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखो कि मेरे चेहरे चलन में रॉयल्टी दिखाई देती है। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 92। तन से ब्रह्मचारी अर्थात देह के लगाव से न्यारा। सिर्फ तन से ब्रह्मचारी बनना, इसको संपूर्ण पवित्रता नहीं कहते हैं। मन से भी ब्रह्मचारी हो, अर्थात मन भी सिवाय बाप के और किसी भी प्रकार के लगाव में नहीं आए। साकार रिवाइज मुरली 1 सितंबर 2006। पतित उसे कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। ऐसे बहुत है जो विकार में नहीं जाते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। जैसे पादरी है, मुल्ले, काजी है, बौद्धि है, उनको पतित पावन बाप पावन नहीं बनाते हैं, इसलिए वे पावन दुनिया का मालिक नहीं बन सकते। सन्यासियों की भी पवित्रता के कारण मान्यता है। व्यक्त मुरली 7 नवंबर 95। बाप दादा कहते हैं समान बनना है। समान बनने में तो कई बातें हैं। ब्रह्मा बाप की विशेषताएं देखो और ब्रह्मा बाप समान ही बनना है तो कितनी बड़ी लिस्ट है। ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है पवित्रता, लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ निश्चय, सफाई, सच्चाई सब आ जाता है। अव्यक्त मुरली 9 मार्च 92। चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी होगी। तो सदा चेक करो अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। प्योरिटी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। श्रीमत और विकार। सतयुग त्रेता में आत्माएं संपूर्ण निर्विकारी होती है। भले त्रेता के अंत तक आत्मा और सारी सृष्टि की पवित्रता की 4 कलाएं कम हो जाती है, परंतु देहाभिमान न होने के कारण
आत्मा विकारों में प्रवृत्त नहीं होती है, इसलिए ही उसको स्वर्ग कहा जाता है। विकारों का मूल है देहाभिमान, और देहाभिमान का मूल है अज्ञानता, अर्थात अपने आत्मिक स्वरूप की विस्मृति। विकार आत्मा के परम शत्रु है, जो आत्मा के दुख के मूल कारण है। इन विकारों का कारण क्या है? इनके आत्मा के ऊपर प्रभावित होने का कारण क्या है? और इन पर विजय प्राप्त करने का साधन क्या है? इन सब बातों का बाबा ने ज्ञान भी दिया है और उसको धारण कर इन पर विजय प्राप्त करने की श्रीमत भी दी है। काम विकार। काम विकार आत्मिक शक्ति के ह्रास और आत्मा के दुख का मूल कारण है। काम विकार से सबसे अधिक आत्मिक शक्ति का ह्रास होता है। काम विकार पर विजय प्राप्त करने के लिए इस बात को समझकर अपने आत्मिक स्वरूप का दृढ़ अभ्यास, भाई भाई की दृष्टि के विषय में बाबा ने अनेक प्रकार से श्रीमत दी है। बाबा ने यह भी बताया है कि काम विकार भी एक हिंसा है, क्योंकि इसके परिणाम में आत्मा दुख ही पाती है। इसलिए इस हिंसा से भी मुक्त होने के लिए श्रीमत दी है। बाबा ने कहा है, काम विकार वाले को ही पतित कहा जाता है। स्वर्ग और नरक की मूल पहचान काम विकार है। द्वापर से जन्म की प्रक्रिया काम विकार से शुरू होती है, इसलिए द्वापर कलयुग को नरक कहा जाता है। बाबा ने भाइयों के स्वप्न दोष और बहनों के मासिक को भी काम विकार का अंश कहा है और बताया है कि सतयुग में ऐसी कोई कीचड़पट्टी होती नहीं है, उससे भी मुक्ति पाने की श्रीमत दी है। इनके विषय में यदि हम विचार करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनका कारण कहाँ न कहाँ अंतर में छिपी काम वासना ही है। हम कोई न कोई ऐसे दृश्य देखते सुनते हैं, उसके कारण ही ये होता है। ऐसा देखने और सुनने से बचने के लिए भी बाबा ने श्रीमत दी है कि ऐसे अवसर पर तुमको वहां से हट जाना चाहिए। ओम शांति।